हेलो फ्रेंड, स्टडी विद नीना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं झारखंड जीके से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चूँकि स्टडी विद नीना में मैं आप लोगों को वस्तुनिष्ठ रूप से प्रश्नोत्तर कराती हूँ, तो इसी क्रम में आज मैंने सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न लिए हैं जो झारखंड से रिलेटेड होंगे। और जितने भी मेरे मित्र हैं जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा जो झारखंड में होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अधिक बेनिफिशियल होगा। क्योंकि झारखंड जीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे पीटी के एग्ज़ाम में। पीटी का सिलेबस भी मैंने बताया है। मेरे नीना एजुकेशन चैनल, जो मेरा पहला चैनल है, उस पर बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। बहुत ही डिटेल से मैंने उसमें हर एक टॉपिक को भी बताया है। सिलेबस के बारे में भी पूरी जानकारी मैंने दी है। तो जिन भी मित्र को सिलेबस के विषय में जानकारी लेनी हो वो नीना एजुकेशन पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक करें और सिलेबस के विषय में जानकारी ले सकते हैं। तो जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं क्या क्या है जो आज की क्लास के लिए मैंने लिया है। झारखंड में सीमेंट उद्योग सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुआ? झारखंड में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग जपला में स्थापित हुआ। दूसरा प्रश्न है, झिकपानी सीमेंट कारखाना स्थित है? चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम में। चाईबासा में स्थित है और ये पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला है। देखिए, अलग अलग प्रकार के उद्योग हैं, बहुत सारे उद्योग हैं झारखंड में। क्योंकि झारखंड खनिज प्रधान राज्य है तो सीमेंट कारखाना चाईबासा में है, पश्चिमी सिंहभूम में ये पड़ता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, झारखंड में इस्पात कारखाना है जमशेदपुर और बोकारो में। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। झारखंड में इस्पात कारखाना जमशेदपुर और बोकारो में है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? पहला लौह इस्पात कारखाना भारत का जमशेदपुर के साक्ची में स्थापित हुआ। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भारत के विषय में प्रश्न है, लेकिन जमशेदपुर पड़ता है झारखंड में और जमशेदपुर के साक्ची स्थान में लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ। तो इस प्रकार भारत का प्रथम जो लौह इस्पात कारखाना है ये झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित हुआ। और ये बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। टिस्को की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1907 ईस्वी में। अभी जो पिछला प्रश्न था वो यह इससे ही संबंधित था। ये साक्ची जमशेदपुर में। वर्ष याद रखेंगे 1907। टिस्को की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1907 में हुई। कहाँ हुई? साक्ची जमशेदपुर में। दूसरा प्रश्न है, टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ? 1911 में। टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन 1911 में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है पश्चिमी सिंहभूम से। लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है टिस्को को? तो पश्चिमी सिंहभूम से होती है। लोहे से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है उद्योगों के विषय में जानकारी लेना, क्योंकि ये प्रथम हो जाता है झारखंड के क्षेत्र में। टिस्को में कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? इस उद्योग को कोयला कहाँ से मिलता है टिस्को कंपनी को? धनबाद से। धनबाद में जामाडोबा और सिजुआ ये स्थान हैं जहाँ से कोयले की प्राप्ति होती है। धनबाद के क्षेत्र में बहुत ही उत्तम क्वालिटी का कोयला प्राप्त होता है। टिस्को का वर्तमान नाम क्या है? टिस्को का नाम बदल गया। अभी वर्तमान में इसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस नगर को स्टील नगर कहा जाता है? तो स्टील सिटी कहा जाता है जमशेदपुर को। झारखंड के
जमशेदपुर को स्टील नगर या स्टील सिटी के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तीसरी में। इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई? तो सोवियत संघ के, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर 3 प्रश्न हैं इससे संबंधित। और तीसरा जो प्रश्न है कि इसमें उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1972 से। स्थापना की जो योजना थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लाई गई। इसकी स्थापना में पूर्व सोवियत संघ ने मदद किया बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना में। और इसमें जब ये संयंत्र बनकर तैयार हो गया तो इसमें जो उत्पादन हुआ, इसके में जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ वो 1972 में स्टार्ट हुआ। तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनते हैं। चलिए देखते हैं। और इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, यह किसके अधीन कार्यरत है? अर्थात यह कंपनी किसके अधीन है? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन है यह कंपनी। इस्पात के उद्योग से संबंधित ही अगला प्रश्न भी था। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संख्या है। झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण कितने हैं? तो 3 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रियाडा, बियाडा, आयडा, ये इनके नाम हैं। मैं रिपीट करती हूँ। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संख्या है 3। रियाडा, बियाडा, आयडा, नाम भी याद रखेंगे। बोकारो में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? बरही, हजारीबाग में। तो हजारीबाग में इसकी स्थापना की गई है। झारखंड में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है, बहरी है हजारीबाग में। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण झारखंड सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों के लिए लिए थे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताऊंगी जो वस्तुनिष्ठ रूप में ही होंगे। चलिए देखते हैं क्या है वो प्रश्न। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार। हेलो दोस्तों, स्टडी विथ नीना में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ झारखंड के करंट अफेयर्स के प्रश्न बताऊंगी। ये वैसे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो कि आगामी कई वर्षों तक पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, भले ये अभी कुछ समय पूर्व हुए हों। चलिए देखते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सबसे पहला प्रश्न है, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला झारखंड का कौन सा राज्य बना? पहला ऐसा कौन सा राज्य बना? जीएसटी विधेयक पारित करने वाला कौन से नंबर पर ये राज्य बना? झारखंड। जैसे कि तो ये झारखंड तीसरे स्थान पर आया। इसके पहले भी 2 राज्य ने जब जीएसटी विधेयक को पारित कर दिया था। कहाँ पर हर्बल गुलाल प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत हुई? तो पलामू में। हर्बल गुलाल प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत पलामू में हुई। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रथम कैशलेस निकाय है रांची। झारखंड का ये प्रथम कैशलेस निकाय है यहाँ रांची में। अगला प्रश्न है, झारखंड से ही राज्य ये क्षेत्र है हजारीबाग, यह क्यों प्रसिद्ध है? तो अक्षय पत्र योजना के लिए। अक्षय पत्र योजना के लिए झारखंड के किस जिले का चयन हुआ था? तो हजारीबाग जिले का। अगला प्रश्न है, झारखंड के साहित्यकारों को बढ़ावा देने के लिए अब किस महापुरुष के नाम पर प्रत्येक वर्ष साहित्य सम्मान दिया जाएगा? पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पर। झारखंड के साहित्यकारों को बढ़ावा देने के लिए अब पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पर पुरस्कार दिए जाएंगे।
झारखंड हॉकी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुमिराय टेटे हैं ब्रांड एम्बेसडर झारखंड हॉकी टीम के, हॉकी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरोसिन तेल में बिचौलियों को समाप्त करने वाला प्रथम जिला कौन सा है? देश का और राज्य का, अर्थात देश में भी ये प्रथम स्थान पर है और झारखंड में भी अर्थात राज्य में भी प्रथम है। तो चतरा जिला झारखंड में पड़ता है और देश में भी ये प्रथम स्थान रखता है, जहां पर केरोसिन तेल में बिचौलियों को समाप्त करने वाला यह प्रथम जिला बना। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम खादी स्टोर किस हवाई अड्डे पर खोला गया? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में यह खोला गया। यह प्रथम खादी स्टोर है। अगला प्रश्न है, झारखंड की पर्वतारोही पद्मश्री प्रेमलता अग्रवाल को खेल दिवस 29 अगस्त 2017 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 29 अगस्त 2017 का राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। झारखंड के कौन से पर्वतारोही हैं? तो प्रेमलता अग्रवाल हैं और इन्हें खेल दिवस के दिन सम्मानित किया तेजिंग नार्गे अवार्ड से। यह अवार्ड किसे दिया जाता है? तो पर्वतारोहियों को दिया जाता है। तो झारखंड की प्रेमलता अग्रवाल को यह पुरस्कार दिया गया तेजिंग नार्गे अवार्ड। अवार्ड का नाम याद रखेंगे, तेजिंग नार्गे अवार्ड। यह 29 अगस्त 2017 को दिया गया पद्मश्री से सम्मानित प्रेमलता अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? तो इस फिल्म का नाम है नाची से बाची। पद्मश्री हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, इनके जीवनी पर बनी फिल्म है नाची से बाची। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोप सिद्ध होने पर स्थानीय निकायों से चुने प्रतिनिधियों को पद से हटाने के लिए कौन सी नियमावली बनाई है? नगर पालिका निर्वाचन प्रतिनिधि अनुशासन एवं अपील नियमावली। इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोप सिद्ध होने पर स्थानीय निकायों से चुने प्रतिनिधियों को पद से हटाने के लिए कौन सी नियमावली बनाई है? तो नगर पालिका निर्वाचन प्रतिनिधि अनुशासन एवं अपील नियमावली। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम के लिए। चलिए दूसरे प्रश्न को देखें। झारखंड सरकार ने शिक्षा स्तर सुधारने के लिए किस कक्षा में बोर्ड परीक्षा लागू करने की घोषणा की? 8वीं। अब 8वीं कक्षा से ही बोर्ड परीक्षाएं होंगी। पहले यह सिस्टम 10th से था, 10वीं से था, लेकिन अब ऐसा प्रावधान है कि बोर्ड परीक्षाएं 8वीं से ही होने लगी। अब जो महत्व 10वीं क्लास का था वो 8वीं क्लास से होने लगा है। झारखंड सरकार द्वारा भूमि संबंधी कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? झारभूम। झारखंड सरकार द्वारा भूमि संबंधी कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था? झारभूम। ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सामान्य ज्ञान से मैंने लिए थे। अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और तैयारी बहुत ही अच्छे से करें क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो जो भी मेरे मित्र हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भर ले। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। और डिटेल से क्लास करने के लिए आप मेरे पहले चैनल नीना एजुकेशन पर जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।